वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। आपका एस इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रंजय कुमार आप लोग के बीच में न्यू एसे लेकर आज आया हूँ, जिसका नाम है आवर कंट्री। इसके पहले हमने इंडियन फार्मर बासरमैन से रिलेटेड कुछ ऐसे बनाया था। उससे अगर वीडियो का आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं। आज टॉपिक है हमारा जो बात करेंगे, वी स्टार्टेड इन नो टॉपिक ऑफ इंडियन आवर कंट्री। आज हम आवर कंट्री के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, यानी हमारा देश का जो नाम है वह इंडिया है, भारत है। तब पहला पॉइंट है आई लिव इन इंडिया। आई मिस, मैं मिस रहना, इन इंडिया यानी मैं भारत में रहता हूँ। इट इज ए बिग कंट्री, जो भारत जो है, इट इज ए बिग कंट्री, यह एक बड़ा देश है। भारत एक बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से यह सेकेंड नंबर पर, पहले नंबर चीन है। यानी कि यह हर दृष्टि से यह भारत जो है, जो हमारा बड़ा देश है। इट इज ए बिग कंट्री, यह एक बड़ा देश है। इट पॉपुलेशन इज ओवर 124। इसका जो आबादी है, जो इंडिया की आबादी है, भारत की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, जनसंख्या जो है, जो 120 करोड़ से अधिक है। 120 करोड़ से इसका जो जनसंख्या है 120 करोड़ से अधिक है। न्यू दिल्ली इज कैपिटल, कहता है न्यू दिल्ली इज इट्स कैपिटल। जो न्यू दिल्ली है, जो न्यू दिल्ली है, जो नई दिल्ली है, इसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका आर नेबरहुड कंट्री। कहता है जो पाकिस्तान हो गया, आप लोग पाकिस्तानी के नाम तो जानते ही हैं, यह चीन जो हो गया, यानी चाइना जो हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका जो हो गया, यह हमारा क्या है, तो हमारा संप्रीतीय देश, यानी कि हम बोल सकते हैं एक तरह से पड़ोसी देश। यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो देश है जो हमारे इर्द गिर्द, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं तो हमारे बगल में आंटी का, अंकल का, हमारे बड़े अड़ोसी पड़ोसी कैसे कहते हैं कि हम, यानी आई लिव राहुल नेबरहुड, मेरे घर के पास मैं रहता हूँ, राहुल के नेबरहुड, मैंने राहुल मेरा पड़ोसी है। उसी तरह से भारत भी जो है वह इसका किसका पड़ोसी देश है, यानी कि इसके जस्ट बीच में, यानी इसके बाद कौन सा देश आता है, यानी कि इससे घिरा हुआ कौन सा है, यानी इसके बगल में, इसके साथ कौन सा देश जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ पाकिस्तान जो हमारे भारत के बहुत ही नजदीक है, संपर्ती देश है, यानी कि बोल सकते हैं पड़ोसी देश है। चाइना जो हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका जो हो गया, ये सब जो देश है, जो ये सब जो देश है, जो हमारा संप्रिय देश, यानी कह सकते हैं एक तरह से पड़ोसी देश है। अब कहता है कि देयर आर मेनी स्टेट, सिटीज, रिवर्स एंड माउंटेन्स हियर। कहता है इंडिया में, यानी कहे का मतलब देयर आर मेनी, यहाँ बहुत सारे स्टेट, यानी कि बहुत सारे राज्य हैं, यानी आप समझ सकते हैं, यानी कि भारत में यानी 29 स्टेट्स, यानी 29 राज्य हैं। इसी तरह से यानी भारत में कितने राज्य हैं, 28 सिटी, शहर को तो मत पूछिए, नामो निशान कर रहे। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे शहरे, बहुत सारे नदियां और बहुत सारे तालाबे यहाँ है। यानी देयर आर मेनी स्टेट, यहाँ बहुत सारे राज्य, सिटी, शहर, माउंटेन एंड रिवर्स हेयर, यानी यहाँ बहुत सारे नदियां, तालाब, कुएं, बाग बगीचे, यहाँ बहुत सारे पहाड़, यहाँ बहुत सारे हमारे देश में हर तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें अनगिनत संख्या में आपको मिल जाएगा। कहता है पीपुल ऑफ डिफरेंट, पीपुल लोग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न कास्ट के, यहाँ अलग अलग जाति के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। एंड लैंग्वेज ग्रुप, यानी अलग अलग भाषा बोलने वाला, कोई उर्दू बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो ये सब जो हो गया डिफरेंट लैंग्वेज हो गया।
ऐसा तो हम लोग जानते हैं। तो इस वजह जो लैंग्वेज जो हो गया वह क्या हो गया, अलग अलग भाषाएं के लोग, अलग अलग जाति के लोग यहाँ क्या करते हैं, लिव हियर, एक ग्रुप्स ऑफ लिव हियर, यानी एक समूह में रहते हैं। ये अगर हम लोग हिंदू हैं और कोई मुस्लिम भाई है तो ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी में ही यानी आलमपुर में बगल में ही हिंदू है मुस्लिम है, तो हम लोग उससे त्योहार में सम्मिलित हो जाते हैं, वे मेरे त्योहार में सम्मिलित हो जाते हैं। यह भाईचारा इंडिया के अलावा अदर स्टेट में, अदर सिटी में, अदर कंट्री में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यह हमारा जो कल्चर है, यहाँ सोचिए कि वेरी ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया का जो कल्चर है बहुत सुंदर है, अलग डिफरेंट, यूरोपियन सिविलाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता संस्कृति है, यूरोपियन सभ्यता की संस्कृति से डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है, यानी इसीलिए तो हम बोलते हैं इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, बात करते हैं। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, हम बात कर ही रहे थे, इंडिया एक बहुत महान, इंडिया एक महान, अलग अलग देश से लोग ट्रैवलिंग करने आते हैं। हमारे देश तो लोग जितना ट्रैवलिंग नहीं करने आते अदर स्टेट में, उतना अदर स्टेट से लोग हमारे स्टेट में आते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल वातावरण, यानी कि यहाँ के जितने भी वातावरण है वह प्राकृतिक सुंदर दृश्य, यहाँ के गांव में, यानी कि किसान यहाँ के गांव में इस वजह की एक तरह से भारत माता बसते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। कहता है इट हैज प्रोडक्ट मेनी ग्रेट मैन, यहाँ बहुत सारे ग्रेट मैन यानी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पैदा हुए हैं, जन्म लिया है। लॉर्ड बुद्धा जैसे बुद्ध भगवान यहाँ हो गए, महावीर हो गए, विवेकानंद हो गए, गांधी जी हो गए, तुलसी जी हो गए, कबीर, ये सब जो हैं जो यहाँ इस धरती पर, भारत की धरती पर एक महत्वपूर्ण, एक यानी कह सकते हैं कि यहाँ की धरती पर इन्होंने जन्म लिया। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेट मैन, महान व्यक्ति हैं। अब कहता है वी आर गुड पीपुल, ये जो लोग हैं तुलसीदास, महावीर से लॉर्ड बुद्धा, महावीर, विवेकानंद, गांधी जी, तुलसी कबीर, वी आर गुड पीपुल, ये सब अच्छे लोग हैं। वी आर हॉनेस्ट, ये सब ईमानदार थे, वी आर हॉनेस्ट, ईमानदार हैं, एंड और प्लेस लविंग, और शांति पूर्वक यानी शांति के लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। कहता वी लव मैनकाइंड, ये मानव जाति से लगाव रखते थे, प्यार करते थे। अब कहता है वी आर यूनाइटेड पीपल, ये सब संगठित लोग हैं, संगठित यानी कि एक जगह मिलजुल कर रहने वाले लोग थे। अब कहता है वी आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी, यानी ये सब अनेकता का एकता में प्रतीक देने वाले, जो लोग लड़कर विभिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वैसे लोग को यह मिलाने का काम करते थे। जो भाई भाई में लड़ाई हो गया यानी घर बंटवारा हो गया, ये सब जो लोग जैसे किसी कारण बस अनेकता के में एकता के मतलब है कि जो लोग यानी हमारे देश को आजाद कराने के लिए भारत के बारे में, सुंदरता के बारे में भूल गए थे, उन्हें याद दिलाकर इस भारत माँ की भूमि को, इस भारत की उसमें वीरता को भरने का काम करते थे। अब आगे कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंडिया इज ए डोमिनेटेटिव कंट्री, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक बोलने का अर्थ है यहाँ लोगों के अनुसार, लोगों के मन को, लोगों के अनुसार जो बातें होती है वही महत्वपूर्ण बातें होती है। कहता है इंडिया इज ए डोमिनेटिव कंट्री, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। कहता है कि हेयर द रिच एंड द पुअर हैव इक्वल राइट, यानी कि यहाँ अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक नजर से, एक दृष्टि से, एक लाइट से देखा जाता है। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ एजुकेशन के मामले में कि यानी गरीब के बच्चा आए तो उसको हम बोरा पर उठाएंगे, अमीर के बच्चा चौके पे, ऐसा कि यहाँ इंडिया में नहीं देखने के लिए हमें यहाँ तक फील हुआ है। यानी यहाँ पर अमीर और गरीब को एक नजर से देखा जाता है। कहता है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया एक ऐसा देश, आपको बताएं कि भारत में गांव में यहाँ भारत माता बसते हैं, इसलिए कहता है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। कहता है मोस्ट ऑफ अस डिपेंड ऑन कल्टिवेशन, यानी कि यहाँ के लोग अधिकांश लोग डिपेंड आश्रित रहते हैं कल्टिवेशन, यानी कि यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर डिफरेंस यानी कि कल्टिवेशन में कृषि पर निर्भर रहते हैं। नाउ अब इट इज मेकिंग बनाया जा रहा है
प्रोग्रेस, उन्नति कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ के लोग आजकल यानी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी साइंस के माध्यम से, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल हम लोग फील्ड के भी माध्यम में खेत में भी अधिक उत्पादन, अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, सुन इट विल बी ए डिवोट्स कंट्री। यह जो लोग हो गया सुन, जल्दी, इट विल बी द डेवलप्ड कंट्री, यह बहुत जल्दी ही एकदम विशाल 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 वाला देश बनने वाला है। यानी कि यहाँ के हर लोग जो कृषि के मामले में, पहले क्या था कि लोग यहाँ काम करते थे, कृषि के मामले में कम काम क्या करते थे, कृषि जब खेत में कम अनाज उगते थे, लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब विकसित कर रहा है। तो दिन प्रतिदिन अगर हम विकसित करते हैं तो हमारा परिवार विकसित करेगा, अगर मेरा परिवार विकसित करता है तो मेरा गांव विकसित करेगा, अगर मेरा गांव विकसित करता है तो मेरा प्रखंड विकसित करेगा, और मेरा प्रखंड विकसित करता है तो मेरा जिला विकसित करेगा, और जब जिला विकसित करेगा तो राज्य, राज्य विकसित करेगा तो मेरा देश। इसी तरह से कहता है मेरे दोस्तों कि नाउ इट इज मेकिंग प्रोग्रेस, आज हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, उन्नति के शिखर की ओर पहुंच रहे हैं। किसके माध्यम में? तो फील्ड यानी खेत के माध्यम में, और किसके माध्यम से? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी माध्यम से। सुन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी जल्दी से हम लोग आजकल प्रोग्रेस करने वाले हैं। कहता आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री, मैं अपने देश पर प्राउड करता हूं, मैं अपने देश पर प्राउड करता हूं, घमंड करता हूं, यानी मुझे गर्व है इस देश पर, इस मेरे भारत देश पर, कि आई लव इज वेरी मच, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए एक बार बोल दिए मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए, जिसके माध्यम से आपको हर चीज का ऐसे आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। अगर आप सच्चाई भारत हैं, सच्चे भारत के लोग हैं, देखा प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भारत माता की जय। मेरे दोस्तों, वंदे मातरम।